हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 की मैथ पे। और आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति के अंदर आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं कि sin 30 का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है या cos 30 डिग्री का मान कितना होता है और इनको कैसे निकाला जाता है। इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का वीडियो हमारा पार्ट नंबर 2 है जो कि क्लास 10 की मैथ की सीरीज अभी चल रही है। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि यहाँ पे प्रश्न जैसे कि क्लास 10 का जो सिलेबस होता है उसमें मैंने समझाया था कि प्रश्नों के प्रकार, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पेपर आपका कितने टाइप का होता है, अर्थात प्रयोगात्मक पेपर क्या होता है, लिखित पेपर क्या होता है, आपको मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ती है और आपका सिलेबस कैसा होता है, अर्थात कौन से चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों पर मैंने डिटेल से बात किया है जो कि आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और इसके अंदर कैसे आप जो sin 30, sin 45, sin 60 के मान निकालते हैं। यहाँ पे मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि 0 हमारा होता है डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा होता है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। फिर हमारा होता है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे। फिर होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं 90 डिग्री लिखते हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक कोण होते हैं जो कि हमारे क्लास 10 के मैथ के अंदर इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हमारी संख्याएं 0 से शुरुआत होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिकतम संख्या जो होती है 4 है। तो पूरी इस चीजों को यहाँ पे क्या 4 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीजें बेसिक जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी के भी नीचे अगर 0 लग जाए, यहाँ पे ए हमने बेसिक लिया, अगर ऊपर 0 है तो पूरी चीज 0 प्राप्त होगी। और अगर किसी के नीचे 0 हो जाए, क्या हो जाए, किसी के नीचे 0 हो जाए तो इनफाइनाइट अर्थात अनंत हो जाता है। तो ये एक आपका बेसिक चीज यहाँ पे हो गई जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 आ जाएगा। 3 यहाँ से कुछ कटेगा नहीं तो ये ऐसे 3/4 रहेगा। यहाँ पे कट जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या, सभी के रूट ले लेने, अर्थात 0 का रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 का रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 1/2 का रूट हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 का रूट हो जाएगा। यहाँ पे 1 का रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर चाहे तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, 0 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 को ऐसे करेंगे और इसके नीचे इसको ऐसे करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या, इसको 1 ऊपर रूट कर देंगे अलग, 2 का रूट अलग कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 3 का रूट अलग कर देंगे, 4 का रूट अलग कर देंगे और यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे बेसिक चीज समझो कि रूट की अगर बात करें तो 0 का रूट कितना होता है, हम सभी जानते हैं 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। 1 का रूट 1 होता है। 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका रूट 1 का 1 रहेगा और रूट 2 का 2 नहीं निकल पाएगा इसलिए 2 ही रहेगा। यहाँ पे रूट 3 का हम क्या करेंगे, रूट 3 ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मान निकल के आता है, ये मान आपका जो किसका निकल के आता है, साइन का निकल के आता है, अर्थात साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से पूरी क्या करता हूँ, एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये लाइन, ये बीज की जो पूरी प्रोसेस मैंने बनाया है, ये केवल मैंने आपको समझने के लिए बना दिया है। यहां से आपका देखो साइन 0 का मान कितना है, 0 है। साइन 30 का मान 1/2 है। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर भी लाइन यहाँ पे चाहूँ खींच दूं इस प्रकार से, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहां से ये चीजें देखो आपको आसानी से मालूम हो जाएंगी कि किसका मान कितना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन के बाद अगर हम बात करें कॉस के मान, तो कॉस कैसे निकलता है, बहुत आसान है। कॉस में क्या करना होता है,
पलट देना होता है। ये वाली चीजें क्या होंगी, इधर आ जाएंगी। इसमें भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिवाइडेशन कर देते हैं, तो उधर वाली चीजें इधर आएंगे, अर्थात 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे तो ये वाली चीज इसमें आ जाएगी, क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। यहाँ पे तो ये यहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये चीज इधर आ जाएगी 1/2 और ये 0 वहां चला जाएगा। अर्थात यहां से आप देखेंगे साइन का मान ये हो गया, तो कॉस का मान यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी टेबल बन जाती है। अब यहाँ पे जो दूसरे मान होते हैं, जैसे कि आपका कॉस का मान ज्ञात करना है, चाहे आपका मान लिया टैन कॉट किसी का मान ज्ञात करना है, उसके लिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख देते हैं। सबसे पहले जैसे कि फार्मूला हमारा एक होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि कॉसेक का मान, तो कॉसेक की अगर बात करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। थीटा के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, 45, 35 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा हमारा फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो 1 क्या होता है, इसमें कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें टैन थीटा की, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है। ठीक, ये बेसिक फार्मूले हैं। इसी में थोड़ा सा और यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि टैन की अगर बात करें, आई एम सॉरी कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक ये हमें जानकारी मिल गई है। अब यहां से हम कुछ आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने मान लिया लिख दिया है कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अब यदि मान लो आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, किसका 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसी प्रकार से 1 में क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये बटे में, अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मैंने अभी लिखा, किसी के नीचे 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस प्रकार से यहां से आप देखेंगे ये चीज, यहां से cos 0 का मान यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, cosec 0 का मान। अब ऐसे मान लो आपसे अगर कोई पूछ दे, जैसे कि कहे कि कॉसेक आप जो 30 डिग्री का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, 1 यहाँ पे साइन 30 डिग्री कर देंगे। ठीक, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये तो मेन बटे है, ये वाली लाइन यहाँ पे मैं रेड से इसको कर देता हूं, तो ये क्या है, इसकी मेन बटे लाइन है, और यहाँ पे इसके बटे में बटे है। तो हम लोग एक और रूल जानते हैं कि जो 1 होता है, जैसे कि मान लो अगर a लिखा है, तो आप चाहो इसमें a मल्टीप्लाइड में 1 लिख सकते हो, आप चाहो a बराबर a बटे आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, आप चाहो तो a बराबर a की पावर यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक, अर्थात अर्थात 1 को आप चाहे मल्टीप्लाई में लिखो, चाहे पावर में लिखो, चाहे डिवाइड में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सेम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेन बटे को हम रेड कलर से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ऊपर वाले के नीचे 1 कर देंगे, इसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसी में एक और रूल यहाँ पे होता हमारा, क्या कहता है, अगर a बटे में मान लो b लिखा है, फिर ये मेन बटे अगर लगा है c बटे यहाँ पे d लिखा है, ये मेन बटे है, तो यहाँ पे मेन बटे है ये वाला, तो क्या है a/b और c/d। तो इसमें क्या होता है, ये मेन बटे, तो यहाँ पे क्या ऊपर वाले पार्ट को सेम ऐसे उतारना है, देखो a/b को सेम उतार लिया जाएगा और नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई में किया जाएगा, अर्थात d ऊपर हो जाएगा c नीचे हो जाएगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, इसी के आधार पे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये वाला ये चीज सेम बन गई है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं इधर, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, अर्थात यहाँ से आपका बन जाएगा 2 1 कम 2, तो 2/1 लिखो, चाहे यहाँ पे आप 2 लिखो, ये आपका मान किसका आ जाता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान यहाँ से हमने निकाल दिया है। अब इसी प्रकार से आपको हर एक मान निकालना है, चाहे वो आपका सेक का निकालना हो तो 1/cos करेंगे, या tan का निकालना है तो sin/cos करेंगे, कॉट का निकालना है cos/sin करेंगे, अर्थात अब चाहे भी जिसका आपको मान निकालना हो, बस ये रूल आपको याद रखना है, इसी की सहायता से आप सभी दूसरे मान निकाल सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक पहला वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अभी हमने बात किया था कि पाइथागोरस पर भी छोटी सी हम बात करेंगे, तो पाइथागोरस क्या होती है उस पर हम थोड़ी सी बात करें। पाइथागोरस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं।
तो पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय कहती है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या करने वाले, उस त्रिभुज को केवल लेंगे जिसका एक कोण जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें से ये कोण जो होता है क्या कहलाता है, 90 डिग्री होता है। इसमें भी क्या, ये 90 डिग्री है। और ये भुजा ध्यान रखो कि ये जो तिरछी भुजा होती है इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। कर्ण को हमने यहाँ पे के से लिख दिया। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा हमेशा, इसको हमने के से लिख दिया। आपकी इसी में 3 भुजाएं होती हैं जिसमें एक भुजा तो फिक्स रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, एक भुजा तो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे लिया जाए तो फिर ये भुजा क्या हो जाती है, इसमें ये लंब हो जाती है। जो भी थीटा लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अगर यहाँ पे यदि आप इसको थीटा लेंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगी, इसमें यहाँ पे लंब हो जाएगी। ठीक, और लंब को हम क्या करते हैं, एल से लिखते हैं। अब देखो ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। तो ये जब कर्ण हो गया ये लंब, तो बचा क्या, यहाँ पे आधार बचा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार लिखेंगे। आधार को हम लोग ए से लिखेंगे। इसी प्रकार से अब ये भुजा कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये आधार हो जाएगा। आधार को हम क्या करेंगे, ए से लिख देंगे। इस प्रकार से यहां से आप समझ सकते हैं कि आधार ये हो गया। अब हमारे पास बेसिक जो होते हैं 3 है, एक साइन है, कॉस है, टैन। यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक चीजों को। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, साइन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैन हो जाएगा। ठीक, और इसके बराबर यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या कहेंगे, लंब आधार कर्ण। लाल लंब कर्ण आधार। यहाँ पे देखो एल का मतलब क्या है, लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। तो उसके बाद के का मतलब क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे ये बन जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो आप साइन बराबर कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे कॉस बराबर पूछे तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है। यदि मैं यहाँ पे आपसे टैन पे बराबर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका अगर पूछा जाए कौशिक का, फिर यहाँ पे आपका सेक का, फिर यहाँ पे कॉट का, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको पलट के लिख दें, के ए बटे क्या हो जाएगा, एल ए एल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। इस फार्मूले की सहायता से आसानी से आप भुजाओं के बीच में संबंध बता सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट का जो पाइथागोरस प्रमेय में होता है, वो एक चीज होती है कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपका लंब का स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आधार का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार से आसानी से आप पाइथागोरस प्रमेय को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको समझाएंगे, जैसे कि मान लो आपको कॉस जो 120 का मान ज्ञात करना हो, या आपको साइन 120 का मान ज्ञात करना हो, या आपको टैन 220 का, इस प्रकार के जो भी मान आपको ज्ञात करने होंगे तो कैसे ज्ञात करें, क्योंकि हमें तो अभी अधिकतम कितने 90 डिग्री तक ही पता है। तो आगे के मान कैसे ज्ञात किए जाएंगे, उनको ज्ञात करने का क्या सही तरीका होगा, कैसे आसानी से याद रख सकते, इस पे जो हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, तथा उस पर आधारित कुछ एप्लीकेशन भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।